हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रिंस में। एमपी डेली एजुकेशन न्यूज़ में आपके लिए 16 मई के सारे दैनिक समाचारों की जानकारी को लेके आया हूँ, जो कि आपकी एमपी बोर्ड, आपकी सीबीएसई बोर्ड और आपके एमपी कॉलेज से संबंधित है। तो अगर आप इस सारे नए समाचारों की जानकारी को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इसकी सारी कुछ जानकारी प्राप्त हो। फ्रेंड्स, ये पहली बड़ी खबर आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई है। 10वीं की परीक्षा निरस्त होने पर हरी भूमि ने जानी विद्यार्थियों की राय। पढ़ने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों को मलाल, कहा बेहतर तैयारी की जा रही थी ताकि मेरिट में स्थान आ सके। हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से संतुष्ट भी हैं। भोपाल की ये खबर है। प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित होने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा कैंसिल कर दी है। विभाग ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। विभाग के इस निर्णय के बाद पढ़ने वाले विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों पर बड़ा असर हुआ है। उन्हें 10वीं की परीक्षा कैंसिल होने का मलाल है। ऐसे में उनका तर्क है कि विद्यार्थियों द्वारा साल भर से बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी की जा रही थी ताकि मेरिट में स्थान आ सके। इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण रिजल्ट पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इसमें मुख्य बात यह भी है कि बच्चे जितनी मेहनत बोर्ड के लिए करते हैं उतनी ध्यान अन्य एग्ज़ाम पर नहीं होता है। ऐसे में परीक्षा कैंसिल होने से रिजल्ट पर सीधा प्रभाव पड़ा। खास बातें हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन अब एग्ज़ाम कैंसिल होने के कारण रिजल्ट पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। कुछ का यह भी मानना है कि कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए एग्ज़ाम नहीं कराना भी सही। मेहनत से पढ़ाई करने वाले छात्रों में निराशा इसलिए है कि परीक्षा जीवन में एक बार देते हैं, ऐसे में अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड, ये हरी भूमि न्यूज़पेपर द्वारा कुछ विद्यार्थी और उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे बात करी गई। तो चलिए मैं आपको कुछ उनके सवाल भी बता देता हूँ। परीक्षा कैंसिल होने से रिजल्ट पर पड़ा सीधा असर। मेरिट में आने की उम्मीद थी। वर्तमान में कोरोना संक्रमण काल की स्थिति को देखते हुए एग्ज़ाम कैंसिल करना सही, लेकिन जो मेरिट की सूची में शामिल होने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे उनका बड़ा नुकसान हो गया है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये परीक्षा जीवन में एक बार देते हैं। ऐसे में अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये 10वीं के स्टूडेंट द्वारा ये जानकारी दी गई हरिभूमि न्यूज़पेपर को। चलिए आगे आपको कुछ खास जानकारी और बता देता हूँ। कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए निर्णय सही। हालांकि इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए एग्ज़ाम नहीं कराना भी सही। बता दें कि इस बार कक्षा 10वीं के नियमित छात्रों की परीक्षा परिणाम गणना, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा, यूनिट टेस्ट और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों का अधिभार निर्णय कर की जाएगी। कुछ पेरेंट्स के द्वारा कुछ खास जानकारी दी गई, मैं आपको उसकी जानकारी और बता देता हूँ। मेहनत के हिसाब से सही नहीं। बच्चों की मेहनत के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10वीं की परीक्षा कैंसिल करने का निर्णय सही नहीं। हालांकि वर्तमान में कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए बच्चों की सुरक्षा के लिए एग्ज़ाम नहीं कराना भी सही। हाँ, लेकिन बच्चों को अब इनकी मेहनत के हिसाब से परिणाम नहीं मिलेगा। तो ये कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट द्वारा हरी भूमि न्यूज़पेपर को कुछ खास बात उनसे बातचीत में ये कुछ जानकारी सामने निकल के आई। इसकी जानकारी हरी भूमि न्यूज़पेपर ने आज दी। तो फ्रेंड, ये पहली खबर थी आपके एमपी बोर्ड से जुड़ी हुई। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये सीबीएसई बोर्ड की बड़ी खबर है। सीबीएसई फिलहाल परीक्षा पर फैसला नहीं। सीबीएसई ने 12वीं की परीक्षा को लेकर जारी असमंजस के बीच परीक्षा की स्थिति साफ कर दी है। बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि 12वीं की परीक्षा के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बोर्ड के मुताबिक 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर किसी भी तरह की जानकारी या निर्णय के बारे में ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी। इस साल बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं 4 से लेकर 14 जून आयोजित की जानी थी। फ्रेंड, तो 12वीं की जो एग्ज़ाम उसको लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। जल्द ही इस संबंध में सीबीएसई बोर्ड फैसला लेकर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी जानकारी प्रोवाइड कराएगी। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको सीबीएसई से जुड़ी हुई एक और खबर की जानकारी बता देता हूँ। सीबीएसई 12वीं विशेषज्ञों की बोर्ड को सलाह, अब देर नहीं, जुलाई तक परीक्षा हो या मूल्यांकन का फॉर्मूला बने। नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण में गिरावट भले ही हो, लेकिन जो हालात हैं उसमें हाल फिलहाल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा होने की संभावना नहीं दिख रही है। सरकार इस पर 1 जून को फैसला लेगी। शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि हम
अनिश्चित काल तक हालात सामान्य होने का इंतजार नहीं कर सकते। इससे बच्चों में हताशा और तनाव बढ़ेगा। जुलाई तक संभव न हो तो परीक्षा रद्द करनी होगी। सीबीएसई के पूर्व चेयरमैन व शिक्षाविद अशोक गांगुली के मुताबिक यदि सुरक्षित माहौल बन सके तो जुलाई के दूसरे हफ्ते तक परीक्षा हो और अगस्त में नतीजे घोषित किए जाएँ। तो मतलब आपके जो पूर्व चेयरमैन हैं मतलब सीबीएसई के, उनके द्वारा ये जानकारी दी गई। मतलब अगर हालात सही रहे तो जुलाई के दूसरे हफ्ते से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो सकते हैं और आपका जो रिजल्ट है वो अगस्त तक आ सकता है। बाकी एग्ज़ाम को लेकर सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को फैसला लिया जाएगा कि आपके एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, किस आधार पर होंगे। इसको लेकर 1 जून को फैसला लिया जाएगा सीबीएसई बोर्ड द्वारा। तो मेरे फ्रेंड, ये बड़ी खबर थी सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आपको और भी नई खबरों की जानकारी बता देता हूँ। कॉलेजों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश। भोपाल की फ्रेंड ये खबर है। कोरोना संक्रमण काल के बीच अब उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश भर में कॉलेजों में 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। विभाग के आदेश के बाद प्राचार्य ने भी उसको लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्राचार्य ने इस संबंध में स्टाफ को आदेश जारी करते हुए कहा है कि प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, खेल अधिकारी, ग्रंथपाल, लैब टेक्नीशियन, अतिथि विद्वान और जन भागीदारी के अतिथि विद्वान अपनी कॉलेजों में उपस्थिति होकर रजिस्टर पर हस्ताक्षर करें। तो फ्रेंड, ये कॉलेज के अवकाश 17 मई से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की गई है कॉलेजों में, तो उसकी जानकारी सामने निकल के आ रही है। ओपन बुक एग्जाम की कॉपियों की सख्ती से होगी जांच। फ्रेंड, ये जबलपुर की खबर है। जून जुलाई महीने में विश्वविद्यालय व कॉलेजों में ओपन बुक एग्जाम शुरू होंगे। कोरोना के चलते उच्च शिक्षा विभाग ने ओपन बुक एग्जाम कराने का निर्णय लिया है। विश्वविद्यालय ने प्रश्न पत्र तैयार कर लिए हैं। परीक्षाएं कराने संबंधी आदेश विभाग से मिलते ही प्रश्न पत्रों की लिंक विद्यार्थियों को उपलब्ध करा दी जाएगी। इधर विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को स्पष्ट किया है कि वे ओपन बुक एग्ज़ाम को हल्के में न लें, क्योंकि परीक्षाओं में अंक तभी अच्छे मिलेंगे जब विद्यार्थी प्रश्नों के हल सरगर्भिता तरीके से हल करेंगे। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए अभी से विद्यार्थी पढ़ाई शुरू कर देवें, क्योंकि बाद में नंबर कम मिलने पर विद्यार्थियों की सुनवाई नहीं होगी। तो फ्रेंड, ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें आपके एमपी बोर्ड, आपके एमपी कॉलेज और आपके सीबीएसई बोर्ड से जुड़ी हुई। तो अगर आपको ये सारी नई खबरों की जानकारी पर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए डेली इसी प्रकार की नई अपडेट्स लाता हूँ आपके एमपी बोर्ड, आपके सीबीएसई बोर्ड और आपके एमपी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। तो अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जाके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।